हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। आज यहाँ पे हम लोग एसएस का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर 2 कंडक्ट करने वाले हैं। लेक्चर 1 में जो है वो मैंने इसके मीनिंग और स्कोप को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। अभी तक आपकी बुक नहीं आई है तो हम लोग ये जो गोयल प्रकाशन के जो सैंपल है उसी से हम लोग आगे रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो मेन टॉपिक्स है वो ही दे रखे हैं जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसको टैग कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंट्स है वो आपको कंसिडर हो जाए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे सबसे पहले जो रिलेवेंस है उसका मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। रिलेवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे रिलेवेंस है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंस हो जाएगा। इट मीन्स आज के टॉपिक का जो नेम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Social science is relevant because it helps us to understand our lives and the world around us. यहाँ पे जो सोशल साइंस है वो रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब इम्पोर्टेंट। सोशल साइंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो हमारे जो डेली लाइव्स है और जो हमारे सराउंडिंग जो वर्ल्ड है उसको अंडरस्टैंड करने में वो हेल्प करता है। इट कनेक्ट्स क्लासरूम लर्निंग टू एवरीडे एक्सपीरियंस। वो हमारी जो क्लासरूम लर्निंग है उसको एवरीडे एक्सपीरियंस के संग वो कनेक्ट करता है। इट relevance कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फोर इम्पोर्टेंट एरियाज। उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग फोर मेजर एरियाज से कवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी सोसाइटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, दे आर द फोर मेन एरियाज थ्रू विच कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस। फर्स्ट वन इज society, second one is environment, third one is economy, and fourth one is governance. Now we are studying the detailed explanation of four these areas. First one is our social science and society. It means every society has different groups and different ways of living. Social science help us to understand how these differences developed and how people learn to live together. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक सोसाइटी जो है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स पीपल्स के रहते हैं और उनका रहने का तरीका डिफरेंट है। तो सोशल साइंस जो है वो इन्हीं डिफरेंसेस को जो है वो डेवलप करता है और हमें ये बताता है कि इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी वो जो पीपल्स है वो टुगेदर कैसे लीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया people speak different languages, follow different religions and practices different custom. इंडिया में जो है, इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। इट मीन्स जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कस्टम्स है, yet दे शेयर कॉमन स्पेस एंड इंस्टीट्यूशंस। वो यहाँ पे कॉमन स्पेस और कॉमन इंस्टीट्यूशंस शेयर करते हैं, फिर भी यहाँ पे उनके डिफरेंट रिलीजन्स के ऊपर कोई भी सवाल नहीं है। Social science help us to understand how unity build in a diverse society. सोशल साइंस जो है वो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल करता है कि यहाँ पे यूनिटी किस तरीके से बिल्ड की जाएगी एक डाइवर्स सोसाइटी होने के बावजूद भी। It also helps us identify social challenges such as discrimination, prejudice, and the social exclusion and encourage student to value inclusivity. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सोशल साइंस है वो भी हमें हेल्पफुल करता है आइडेंटिफाई करने में जो भी हमारे सोशल चैलेंजेस है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रेज्यूस हो गया, सोशल इंक्लूजन हो गया, वो सारी चीजें में। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंक्लूसिविटी इज नॉट ओनली एन आइडिया, इट इन्फ्लुएंस रियल डिसीजन। इंक्लूसिविटी जो है वो एक आइडिया नहीं है, वो एक रियल डिसीजन है। फॉर इंस्टेंस, स्कूल दैट एनकरेज इक्वल पार्टिसिपेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मतलब सबको एक संग रखना। ठीक है, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन का हो, डिफरेंट जेंडर का हो, कोई भी डिफरेंस जो है वो इनके बीच क्रिएट नहीं किया जाएगा। जैसे स्कूल जो है वो एनकरेज करता है कि सब जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन सारे स्टूडेंट्स का हो और वो यहाँ पे प्रैक्टिस करें इंक्लूसिविटी भी। कम्युनिटीज दैट एंश्योर्स एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर एवरीवन एंड प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिविटी। यहाँ पे कम्युनिटीज जो है वो एक्सेस करे वाटर का और सैनिटाइजेशन का फॉर एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो किस में इंक्लूड किया जाएगा? इंक्लूसिविटी में किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जो है एज एन एनवायरनमेंट। इसमें क्या बोला गया है
Human beings depend on the environment for survival and development. We need land for farming and housing, rivers for water, forest resources and energy for work. हम जो है वो पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर के ऊपर डिपेंड है हमारे सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए। हमें छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भी जो है वो लैंड की या किसी एनी फॉर्म ऑफ नेचर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल में बता रखा है कि हमें जो है वो फार्मिंग के लिए लैंड और हाउसिंग चाहिए, रिवर्स यहाँ पे चाहिए फॉर वाटर, और यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो हमें एज अ रिसोर्सेज चाहिए, एनर्जी वर्क के लिए चाहिए। Social science helps us to understand how human activity affects the environment and how environmental changes affect human life. Social science जो है वो हमें ये हेल्पफुल कराने में अंडरस्टैंड कराता है कि हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है, और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ह्यूमन लाइफ पे क्या अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो किसमें इंक्लूड की जाती है? सोशल साइंस में इंक्लूड की जाती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 9th है उसका आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा 11th के लेवल को थोड़ा टच करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो 9th का जो है उसको हम लोग स्टेप 1 कंसीडर कर रहे हैं। जब आप नेक्स्ट ईयर 10th में आओगे तो 10th में भी आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट ईयर फॉर द 10th, कि जहाँ पे हम लोग जो है वो पुराना सिलेबस चला रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th में आओगे तो आपका टोटली सिलेबस जो है जैसे 9th का चेंज हुआ, सेम 10th का चेंज होगा, और यहाँ पे एसेस जो है ना वो थोड़ा टफ बन जाता है। जहाँ पे एसेस की आपकी अलग-अलग बुक आती थी, यहाँ पे इस बार जो है वो आपकी 2 बुक आएँगी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। ठीक है? जिसमें आपके ये चारों टॉपिक जो है, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में कवर किया था, जिसमें हमारा हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, जियोग्राफी था और पॉलिटिकल साइंस वाला था, सिविक्स वाला। ठीक है? चलिए, यहाँ पे एनवायरनमेंट को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग फॉरेस्ट may provide land for construction, but it can also lead to soil erosion, reduced rainfall and loss of the wildlife. हम लोग जो है वो कटिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट को हमारे कंस्ट्रक्शन की वजह से, हमारी ह्यूमन नीड्स की वजह से। हम उसको एनवायरनमेंट को अफेक्ट करें, बट साथ में हमें एनवायरमेंटल चेंजेस भी मिल रहा है। उसमें हमें क्या मिल रहा है? जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, रेनफॉल रिड्यूस्ड हो गया, वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ जो है उसका लॉस हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली पॉल्यूशन में रिजल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बट इट कैन हार्म हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से आ रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बट साथ साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस में भी क्या आएगा कि वो हमारी हेल्थ और एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट कर सकता है। बाय स्टडिंग दिस लिंक्स, सोशल साइंस एनकरेजेस सस्टेनेबिलिटी। Sustainability helps us to think beyond immediate gain and considering long-term effects on नेचर एंड सोसाइटी। यहाँ पे जो सोशल साइंस है वो एनकरेज करता है सस्टेनेबिलिटी को। सस्टेनेबिलिटी जो है ना वो बियॉन्ड द लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि हम लोग जो है वो लिमिटेड गेन और जो जल्दी गेन मिल जाए उसके बारे में सोचते हैं, बट जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बताती है जो नेचर और सोसाइटी पे होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये जो दोनों पॉइंट है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल साइंस एज एंड द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है वो क्या इंक्लूड किया जाएगा? मोस्ट फैमिलीज मेक डेली इकोनॉमिक चॉइसेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ फैमिलीज जो है वो हमारे डेली इकोनॉमिक्स को चूज करेंगी। इट मीन्स कि आज हमें इतना खर्चा करना है, दूध पे इतना खर्चा होगा, वेजिटेबल पे इतना खर्चा होगा, तो वो अपने डेली लाइफ को जीने के लिए वो इकोनॉमिक चॉइस करती है। दे डिसाइड हाउ टू अर्न लिविंग, हाउ टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू सेव फॉर द फ्यूचर नीड्स। वो यहाँ पे ये करते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से होगा, हमारा अर्निंग जो है वो किस तरीके से किया जाएगा, और हम लोगों को उसको किस तरीके से सेव करना है ये भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो social science helps student understand such choices not only at the family level but also at the level of society। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक सेक्टर इंक्लूड करने का यही पर्पस है कि वो फैमिली लेवल पे ना सोचते हुए वो सोसाइटी के बारे में भी सोचे उस लेवल का। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है, for example, when job opportunities grows in city, people may migrate there for work। अगर यहाँ पे जॉब में जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, तो जो विलेजर्स है वो भी मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे फॉर द वर्क। दिस कैन लीड द ग्रोथ, बट इट कैन ऑल्सो क्रिएट प्रेशर ऑन हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। बट यहाँ पे वो लोग आ तो रहे हैं, बट यहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट करेंगे वहाँ के जो जिस एरिया में वो आ रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग के लिए हो, वाटर सप्लाई के लिए हो या ट्रांसपोर्ट के लिए। ये 3 बेसिक नीड्स तो उसको चाहिए ही चाहिए अगर वो किसी जगह पे माइग्रेट हो रहा है तो।
दे शोज हाउ इकोनॉमी डिसीजन आफ्टर सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। तो ये जो इकोनॉमी है डिसीजन वो किस तरीके से सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए लिए जाएंगे वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई डेवलपमेंट शुड नॉट ओनली मीन मोर इनकम। यहाँ पे ये बोला गया कि इकोनॉमिक हमें ये भी समझाता है कि जो डेवलपमेंट है ना वो इनकम से ज्यादा सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं होता है। डेवलपमेंट शुड ऑल्सो बी मीन बेटर एजुकेशन हेल्थ सेफ्टी एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट सिर्फ हमारा इनकम का ना हो ये हमें इकोनॉमी समझाता है, बट जो डेवलपमेंट है वो हमारा बेटर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सेफ्टी हो और डिग्निटी हो। दिस आइडिया लिंक्स टू इक्वालिटी बिकॉज डेवलपमेंट मस्ट बेनिफिट ऑल नॉट ओनली द फ्यू। ये जो लिंक है ये करेगा बिटवीन द इक्वालिटी, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं होता कि डेवलपमेंट सबका होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं। ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है जो पीपल्स की सेफ्टी के लिए कम्युनिटीज के लिए उसको गवर्नेंस बोला जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के एक्ट्स होंगे जैसे कि गवर्नेंस शेप्स मैनी पार्ट्स ऑफ अवर डेली लाइफ। Government decision influence social, hospital, roads, law and order, and public welfare scheme. Social science helps students to understand how these decisions are taken and how citizen can engage with them. Social science जो है वो स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल है कि ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और जो पीपल्स है उसको इसमें किस तरीके से एंगेज रखा जाता है। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का एक सर्विस है जो है वोटिंग वाला सिस्टम, जो आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। वोटिंग रातों रात का खेल नहीं है। यहाँ पे मंथ ऑफ प्लानिंग जो है वो लगाई जाती है ताकि किस एरिया में कितनी वोटिंग है, कितना पॉपुलेशन है, ऑल डिपेंड्स ऑन द डिसीजन। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कम्युनिटी फेसेस अ प्रॉब्लम सच एज पुअर वाटर सप्लाई, इट कैन रेज द इशू थ्रू लोकल बॉडीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हमने जो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया है या जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, यहाँ पे अगर उनको वाटर सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस हेल्प स्टूडेंट रियलाइज दैट डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट द इलेक्शन, इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेशन अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल कराने में है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होता, बट वो यहाँ पे पीपल का पार्टिसिपेशन उनकी अवेयरनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। सीधी सी बात है, अगर इक्वालिटी और जस्टिस नहीं होगा तो एक कंट्री रन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी होना जरूरी है। इफ लॉज प्रोटेक्टेड ओनली सम पीपल एंड इग्नोर अदर्स, सोसाइटी बिकम्स अनफेयर। अगर यहाँ पे उनके जो लॉज है वो यहाँ पे कुछ ही पीपल्स को बचा रहे हैं और बाकी के नहीं बचा रहे हैं तो वो कंट्री में अनफेयरनेस आएगा। Therefore, governance must support inclusivity and important। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो उनको इंक्लूसिविटी एंड इसलिए यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको मस्ट सपोर्ट करना चाहिए विद द इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी को। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको ये जो 4 इम्पोर्टेंस है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट निकलता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू सो मच।